प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग पर शंकराचार्य का शिविर लगा हुआ है। शिविर के पास अचानक से कई लोग लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर पहुंचे और हंगामा किया। आरोप है कि कई असामाजिक तत्व लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुस गए और आक्रामक नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि वहां मौजूद रहे चश्मदीदों का कहना है कि हालात इतने गंभीर थे कि किसी भी वक्त मारपीट हो सकती थी। बताया जा रहा है कि शिविर के बाहर ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रद्धालुओं के बीच रहते हैं और बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना से संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में मांग की गई है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शिविर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की स्थायी तैनाती की मांग भी की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। घटना के बाद से मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शंकराचार्य का ये धरना कब तक जारी रहेगा, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अब हम आपको वो सुनाते हैं। हम लोग रहेगा आपका हक मानने के लिए कह रहे हैं। ये तो जब तक प्रशासन शासन चाहेगा चलता रहेगा। ये आदित्यनाथ के ऊपर निर्भर करता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है, और ये वो जो नए अध्यक्ष भाजपा के बने हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। शंकराचार्य का अपमान करने के बाद वो जब तक चाहें इस अपमान को लंबा करना चाहें करें, खामियाजा तो उनको भोगना पड़ेगा। एक सवाल कि धर्म युद्ध है या राजनीति युद्ध हो गया है? ये धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। राजनीति में जहां देखा जाता है फायदा वहां समझौता भी कर लिया जाता है, थूक के भी चाट लिया जाता है। राजनीति और धर्म अलग ही वस्तु है। यहाँ पर आन बान शान के लिए गला कटा दिया जाता है और वहाँ थूक करके भी चाट लिया जाता है। बस फायदा होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक सवाल, आखिरी सवाल यह है कि कल बसंत पंचमी के मौके पर स्वामी निश्चलानंद ने स्नान किया, शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने स्नान किया। प्रशासन ये बताना चाह रहा था कि देखिए शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, इसमें क्या खराबी है? इसमें कोई खराबी नहीं है। शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, क्या खराबी है? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि आप अलग थलग पड़ गए हैं, संतों के बीच में एक दो फाड़ करवा रहे हैं? ऐसा है, राजनीति का मंच नहीं है कि यहाँ पर हमको संख्या दिखानी पड़े कि देखो इतनी संख्या हमारे साथ है। यहाँ संख्या देख करके निर्णय नहीं होता है, यहाँ शास्त्र मत निर्णायक होता है। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो, जो एक व्यक्ति है वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हो और 1 लाख लोग शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हों, तो धर्म के मामले में एक व्यक्ति का माना जाएगा, 1 लाख लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ संख्या बल नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तो बात की बात है, हमारी बात में जो दम होगा उसी के अनुसार चलेगा। इसलिए संख्या बल दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये राजनीतिक पैंतरे हैं संख्या बल दिखाना। यहाँ सिर गिनने से काम नहीं चलता है कि ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। तुम बताओ, तुमने जो किया वो कहाँ तक सही है? न्याय की तराजू पर जाएगा इनका जो